हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। वह हमने देखा था कंसिस्टेंट कैसे होता है, इनकंसिस्टेंट कैसे होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता है। आज उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस चेक करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर, है ना। कैसे, अगर मैं क्वेश्चन उठाऊं, इफ क्या दे दे आपका 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 8, देन देन क्या होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए या इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसा होगा वो चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए बेटा किस तरह से करते हैं हम बच्चों, पहले a1 कितना है बच्चों 2, फिर a2 वो कितना है बच्चों 4, b1 कितना है बच्चों 3 और b2 कितना है बच्चों 6, c1 कितना बच्चों 4 एंड c2 कितना बच्चों 8। याद रखना आपका c या तो लेफ्ट में हो दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों राइट में हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों एक साइड में होनी चाहिए। वो या तो लेफ्ट में या मतलब कोई भी वेरिएबल है इसमें, चाहे x की टर्म है चाहे y की टर्म है, या तो सारे एक साइड में हो, मतलब जिधर x एक का हो तो दूसरे का भी x उधर ही हो, जिधर दूसरे का y हो उधर दूसरे का भी हो, एक का दूसरे का दोनों का एक साइड में होना चाहिए। सी है तो दोनों के दोनों एक साइड में, ठीक। यहां से चेक करते हैं बच्चों, a1/a2 वो कितना आएगा बच्चों 2/4, कितना आएगा 1/2। बात कर लेते हैं b1/b2 की, वो कितना आएगा बच्चों 3/6, कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर इतना। बात कर लेते हैं c1/c2 की, वो कितना आएगा 4/8, 1/2। तीनों के तीनों बराबर आ गए। जब तीनों बराबर होते हैं बेटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो याद होगा आपको, जब तीनों बराबर होंगे तब कौन सा होगा, जल्दी से बताएं कौन सा, अरे जल्दी बताएं यार, कंसिस्टेंट। कौन सा, कंसिस्टेंट। और जब तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। वो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसा होगा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। क्लियर है। इसको थोड़ा सा मैं रेजर को छोटा कर देता हूं, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, को इंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्लियर। यहीं से बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। जैसे इफ 3x प्लस के 5y इज इक्वल टू 10 एंड 6x प्लस के 10y इज इक्वल टू 30, कुछ इस तरह से हो जाए, तब चेक करके बताओ क्या होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, यहां से चेक कर लेते हैं फिर से। पहले मैं चेक करूंगा बेटा a1/a2, a1/a2 कहां से चेक करना है, x के कोफिशिएंट से, वो कितना है 3/6, 1/2। फिर चेक करेंगे बच्चों b1/b2, वो कहां से चेक करेंगे, y के कोफिशिएंट से, वो कितना है 5/10, फिर से कितना आएगा 1/2। फिर चेक करेंगे c1/c2, वो कहां से चेक करेंगे, कांस्टेंट टर्म से, वो कितना है बच्चों 10/30। c1/c2 कितना है 10/30, कितना आ रहा है बच्चों 1/3। क्या a1/a2 बराबर b1/b2 के, हाँ जी, लेकिन c1/c2 के बराबर है क्या, नहीं है। यहां पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। क्या कंसिस्टेंट होगा, नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइन होगी। क्लियर है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और बेटा लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी होंगी, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तब कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइन होती है। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ 2x प्लस के 7y इज इक्वल टू 15 एंड बात कर लेते हैं 3x प्लस के 8y इज इक्वल टू सपोज दैट कोई भी ले लेते हैं, चलो 25 ले लिया, एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं हम, कोई इधर से डायरेक्टली नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे बच्चों। फिर से मैंने बताया a1 अपॉन a2 कहां से निकालते हैं, a1 अपॉन a2 कहां से निकालते हैं, आपका x के कोफिशिएंट से, वो कितना है 2 अपॉन 3। फिर क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2, वो कहां से निकालेंगे y की कोफिशिएंट से, वो कितना है बच्चों 7 अपॉन 8। क्लियर। फिर निकालेंगे हमारा c1 अपॉन c2, वो कहां से निकालेंगे बेटा कांस्टेंट टर्म से 15 अपॉन कितना 15 अपॉन 25, 15 अपॉन 25 कितना आ जाएगा 5 3 15 5 5 25। लेकिन अगर आपका याद रखना a1 अपॉन a2 जब b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आएगा तो c1 अपॉन c2 को चेक नहीं करेंगे, हाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तब आपको बेटा c1 अपॉन c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर दोनों बराबर हैं तब आपको चेक करना पड़ेगा c1 अपॉन c2 को भी, ठीक है। अगर यहां है पर बेटा इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, विद यूनिक सॉल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन भी हम फाइंड करेंगे, बाद में करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। और लाइंस कैसी होंगी बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है इतना। अच्छा कुछ क्वेश्चंस बच्चों ऐसे भी बनते हैं जैसे इफ 4x प्लस के ay इज इक्वल टू 20 एंड 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 40 आर कोइंसिडेंट लाइंस। देन यहां पर भी एक काम करें, एक यहां और एक अलग कर लें, है ना, इसको अलग कर लेते हैं, यहां बी कर लेते हैं, आर कोइंसिडेंट लाइंस। देन ए एंड बी आर, ए और बी क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। अच्छा हमें मालूम है कोइंसिडेंट लाइन है, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। क्लियर है। अब सबको रख दो, कितना आएगा 4 अपॉन v इज इक्वल टू a अपॉन 3 इज इक्वल टू 20 अपॉन 40। 4 अपॉन v इज इक्वल टू a अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 0 1 अपॉन 2, तीनों बराबर होंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब यहां से आपको क्या करना है, पहले वाले को भी 1/2 के बराबर करो, दूसरे वाले को भी 1/2 के बराबर कर लो और आंसर आ जाएगा। 4 अपॉन वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/2, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 4 8। वैसे आप किसको करोगे a अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। आप रख के देख लेना कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जैसे एक v की वैल्यू कितना बेटा 8, देखो रेशियो कितना आ रहा 1/2, रेशियो कितना आ रहा 1/2, तो आप रख के देखो बेटा 1/2 रेशियो आ जाएगा। a की वैल्यू 3/2 है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 अपॉन 8 है तो 4 अपॉन 8 का मतलब 1/2 यही आएगा, है ना। या फिर कुछ इस तरह से कह देगा बेटा, कुछ इस तरह से दे देगा इफ 4x प्लस के ky इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस के 4y इज इक्वल टू 9 बोल दें या 16 बोल दें, आर कंसिस्टेंट विद आर हैव यूनिक सॉल्यूशन। देन अगर यूनिक सॉल्यूशन है देन के को पूछ लेगा के क्या होना चाहिए, के क्या नहीं होना चाहिए। तब कैसे करेंगे, यहां से देखेंगे बेटा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है।
A1 कितना बच्चों 4, A2 कितना बच्चों 2, B1 कितना है K, B2 कितना है 4, इतना आया। चलो 2 और ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन में बराबर नहीं होता है। 2 2 जा 4, K नॉट इक्वल टू 2 4 जा 8, K की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। K की वैल्यू बच्चों 8 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है अदर देन 8, कोई भी वैल्यू ले लेना, वो यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ऑप्शंस में इसी तरीके से दे देगा k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 8, या कुछ और ऑप्शंस दे देगा, इस तरह से आपका निकलवा लेगा ना। तो क्या होगा बेटा, k हैव एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू अदर देन 8, किसी से भी 8 के अलावा कोई भी वैल्यू हो आपकी होगी। क्लियर। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन आते हैं, और मैंने क्वेश्चंस कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डाल रखे हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइन ए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट कब होता है बता रखा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हो, या फिर कोइंसिडेंट लाइन। चेक कर लेते हैं। इतना तो जरूर है बेटा, एग्जैक्टली सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन भी होता है, इसका मतलब बी एंड सी दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कौन सा इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट कौन सा कहलाता है, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के है, लेकिन बराबर c1 अपॉन c2 के नहीं है। बच्चों यहां से अगर आप देखो, यहां 1 है या 1 है, अब आप चेक करो, यहां से डायरेक्टली चेक कर ले रहे हैं 1 अपॉन 1, दूसरा कितना है बेटा बाई का 1 अपॉन 1, फिर कितना है 5 अपॉन 3। अगर आप चेक करो तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं, तो पहले वाला नहीं होगा। और भी चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले में बेटा कितना है 2 अपॉन 4, फिर कितना माइनस के 2 अपॉन माइनस के 1 अपॉन 2, माइनस के 1 अपॉन माइनस के 2, फिर कितना बच्चों 4 अपॉन 8। अगर आप देखो तो ये सारे बराबर आ रहे हैं। आप वैसे ही आप चेक करोगे सी और डी में, जब पहली ऑप्शन आ गया तो मैं वहीं रुक गया, इनकंसिस्टेंट का बेटा ये रहेगा। इफ टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन, व्हाट वी कैन से अबाउट देयर सॉल्यूशन। अगर सेम लाइन है, मैंने बताया सेम लाइन है, तो इन आपका कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दे आर कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आपका ये हो जाएगा। क्लियर इतना। विच कंडीशन इंडिकेट दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तब द लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तब लाइन्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, द लाइन्स आर पैरेलल, ये हो जाएगा। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंसिस्टेंट सिस्टम विद वन सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है विद वन सॉल्यूशन, मैंने बताया था इंटरसेक्ट लाइन करेंगे, कैसी इंटरसेक्टिंग, तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गिवन द इक्वेशन दिस एंड दिस, व्हाट वी कैन कंक्लूड, क्या क्या कंक्लूड हम कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं बच्चों। यहां से 1 अपॉन 1 पहले का आ रहा, दूसरे का 1 अपॉन 1 आ रहा, तीसरे का 10 अपॉन 12 आ रहा। बेटा ये 10 अपॉन 12 मतलब कि कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 12 को आप 2 से कट कर देंगे, 2 5 जा, 2 5 जा और 2 6 जा। क्या ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तब नो सॉल्यूशन हो जाएगा, या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा बच्चों, और तो है नहीं, हाँ ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, या तो नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट चेक करना है, कंसिस्टेंट कब होगा, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के है, या फिर c1 अपॉन c2 के बराबर है, या फिर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तब भी कंसिस्टेंट। ठीक है, चेक कर लेंगे। पहले वाले में आप चेक करो बेटा 2, और दूसरा कितना बेटा 4, फिर कितना बेटा 3, और कितना है बेटा 6, फिर कितना है 6 12। तो यहां से 2 2 4, ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है,
तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 सब बराबर आ गए। दैट मीन्स कंसिस्टेंट ये तो होगा। दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं, 1/1 और माइनस के 1/1 फिर 2/2, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। आपका पूछा विच ऑफ फॉलोइंग योर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हाँ, तो तीनों बराबर आ गए हैं और 1/1 माइनस के 1/1 और 2/2, ठीक है। तो इसका भी है, ये भी कंसिस्टेंट आ गया बेटा, ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन तो होगा। फिर आपका 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1/2, ये आपका नहीं होगा आपका। अच्छा, इस कंसिस्टेंट पूछा है तो ए और बी तो दोनों आ रहे हैं। 2/4 1/2 3/6 1/2 6/12 1/2, ठीक है। 1 माइनस 1/1 ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। लास्ट और चेक कर लेते हैं, 3/6 और माइनस के 2/-4 और आपका 5/10। 5/10 1/2 यहां से आ जाएगा, 1/2 यहां से आ रहा, 1/2 बराबर बराबर आ रहा। दैट मीन्स ये भी करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो आपका 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंट होगा यहाँ पर जो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा, तब ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा फिर, है ना। हाँ, तो 3 ऑप्शन हो जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। व्हेन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसीडर्ड इनकंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा और पैरेलल लाइन होगी। When it has one unique solution, when it has more than, when it has no solution, कोई solution नहीं होगा। For the system 3x plus के 4y is equal to 6x plus के 8y, what type of system? चेक कर लेंगे यहाँ से। कितना है बच्चों 3/6, दूसरा कितना है बच्चों 3/6 का मतलब 1/2, दूसरा कितना है बच्चों 4/8, 4 2 8, दैट मीन्स 1/2, फिर कितना है 12/24, 12 2 24 1/2, सब बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट 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 नाइदर अच्छा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अब देखो कंसिस्टेंट विद डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट विद इंडिपेंडेंट। आपका यहां से अगर बात करें बेटा तो जाहिर सी बात है, देखो कंसिस्टेंट का तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बच्चों, अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू सिर्फ एक एक आती है तब, या कहते हैं x की वैल्यू अगर चेंज कर रहे हो तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज कर रहे हो और y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तब डिपेंडेंट सॉल्यूशन कहलाता है। और x की वैल्यू आप चेंज करो, x की वैल्यू अगर इसका एक ही देखो, एक इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, ये जो एक इक्वेशन है ये एक तरीके से इक्वेशन ही एक होती है, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 12। अब यहां पर एक इक्वेशन होती है, अब आप x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आएगी। दैट मींस x और y एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है तब इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहां कौन सा हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट विद डिपेंडेंट सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, अगर आप चेक करो यहां से कितना आ जाएगा 2/4, फिर 3/6 एंड 6/15। यहां से कितना निकल के आएगा बेटा 1/2, यहां से कितना निकल के आएगा बेटा 1/2, और यहां से 2 2 2 3 2 5, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इफ टू इक्वेशन हैव सेम स्लोप बट डिफरेंट y, व्हाट इज टू, मैंने बताया था स्लोप अगर सेम है पैरेलल लाइन होगी, स्लोप अगर सेम है तो पैरेलल लाइन होगी। आप चेक कर लो पैरेलल लाइन कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट वाली। कौन सी वाली, इनकंसिस्टेंट, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इनकंसिस्टेंट, ये आ जाएगा। Which of the following indicate a consistent and dependent solution system? अच्छा, इसको आप चेक करोगे यार, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चेक कर दिए, इसको आप चेक करोगे, इसको आप चेक करना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन चेक कर दिए मैंने। What can be conclude if two equation result in unique intersection point? अगर एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट नहीं, द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट,
द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, द इक्वेशन आर डिपेंडेंट। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक ही सॉल्यूशन आएगा तो डिपेंड ही नहीं करेंगे बेटा, एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा। in the context of linear equation what does it mean if two equation are dependent? अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, they have no solution, they have exactly one solution। क्या हो जाएगा बेटा? exactly, sorry, they have infinitely many solution, equations are dependent। ठीक है। for the equation this what type of solution exists, फिर से बेटा चेक करने का, इसको भी आप चेक करोगे। तो ये था आपका मजेदार सेशन, और इसमें आप बेटा बड़े क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आगे हम इसका रिमेनिंग पोर्शन कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। और तब तक आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।